माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, माँ। और मम्मा के लाडले आलोक जी हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं, प्रकाश फैलाने, आलोक फैलाने। और इसी बात पर एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद आलोक जी आपके पास माइक्रोफोन है, आप ही को सुनाना है आपकी बेहद उम्दा कविता है कि मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। निदा फाजली साहब ने लिखा है कि मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। ऐसी खट्टी मीठी माँ की बात आज हम कर रहे हैं। और साथ में मुनव्वर आला साहब का एक शेर और सुना देता हूँ कि आलोक की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है, तो ये भी बनता है कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो अभी फिलहाल हमारी इस महफिल में उजाला करेंगे आलोक जी। आलोक जी, ऑल योर्स। नमस्ते आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंतरा जी और नमस्ते समर और आप सभी को और सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और माफी चाहता हूँ थोड़ा देर से जुड़ने के लिए, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस चल रहा है, तो मैंने बिल्कुल समझ रही हूँ। तो वो ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल और मैंने बताया भी था कि शिपिंग में है हम लोग, तो या तो माँ की बात हो रही है, मदर्स डे है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे समर जी? नहीं, मैं अभी की बात सुन रहा था। हाँ, देर से आए दुरुस्त आए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ की बात हो रही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि माँ पे कितना भी लिखा जाए, कितना भी कहा जाए, उसका कोई अंत नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है। और कितने रूप होते हैं, कितने तरीके से क्या क्या सहती हैं, क्या क्या करती हैं हमको पालने पोसने। और या जैसे मैं शिपिंग में हूँ, पहले तो सारी माँ को, दुनिया भर की सारी माँ को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनको कि कितना कुछ सहती हैं माँ अपने बच्चों के लिए। और जैसे मैं शिपिंग में हूँ, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, तो जगह जगह जाते हैं, तो उस बारे में जैसे मैंने सोचा कि दुनिया के कोने कोने में जाकर हमने ये पाया, घूमते रहते हैं, तो दुनिया के कोने कोने में जाकर हमने ये पाया, बच्चे को जब चोट लगी तो नाम जुबां पर माँ आए। ठीक है ना? तो आप देखिए, हमारे यहाँ भी ठोकर लगी, चोट लगती तो पहला शब्द जो है माँ ही आता, पिताजी नहीं आते। पिताजी तब आते जब कुछ ट्यूशन की फीस होती है या जूते नए चाहिए होते हैं। हम सारा हिसाब लेंगे बराबर, फादर्स डे भी होने वाला है। हाँ, तो ये जो है हमारे साथ भी था, और मैं अपने घर में भी देखता हूँ बच्चों के साथ यही हाल है सबका। देखो, मेरी बेटी सुन भी रही है, बड़ी वाली। छोटी बेटी तो छोटी बेटी ऑफिस में है, तो लास्ट टाइम वो जुड़ी थी। और माँ के लिए एक दो बातें और। माँ तो ठीक है रही, और अब तो नहीं है, यादें हैं उनकी सीख है, जो चीज बता गई हैं, और उन्हीं राह पे चलते रहते हैं। तो देखिए कैसे महसूस होता है नहीं रहने पे। फिर आप जाते हैं, अकाउंट से फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, राइट, बैंक अकाउंट वगैरह। बैंक अकाउंट से माँ का नाम कटवाया हमने, बैंक अकाउंट से माँ का नाम कटवाया हमने, ऐसा लगा माँ को दोबारा खो दिया हमने। तो एक ये मतलब फीलिंग्स आती हैं, ये रियल फीलिंग्स हैं जिनसे मैं गुजर चुका हूँ। तो या जितने दिनों तक माँ का साथ रहे बहुत अच्छा रहता है, और नहीं भी होता तो ठीक है, उनकी सीख, उनकी बताई बातें, उनके साथ गुजारे हुए वक्त, उनकी यादें, वो हमको आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अगर कोई बच्चे भी इनमें सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग बदमाशी करते थे, या पढ़ेंगे नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, या उन दिनों होता था ज्यादा टिप टॉप और वो सब ना, बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसे करके हम लोग निकलते हैं, एक बाल इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो अरे बिल्कुल, और मेरा तो अभी तो आप जो देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ 2% है, 2% है ये। ठीक है ना? उन दिनों और वो जो फैशन चला था कान पे बाल रखने का और उसको रोल करने का, तो उस दौर से भी गुजरे हैं। तो मेरी माँ जब देखती थी इतना शीशे के सामने खड़े होकर हम लोग ऐसे मेकअप कर रहे हैं, और जो है ना पढ़ाई वढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, तो उनका बस
उन दिनों शायद कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पिक्चर देखी थी, मैं चुप रहूंगी, तो उसका एक गाना था और वो गाना गा के मतलब गा देती थी, या शायद वो धुन भी ऐसे गुनगुना देंगी, आपको हिंट मिल जाती थी कि भाई धरती पे आ जाओ और पढ़ाई और ये करो। हाँ, तो उसके बोल थे, वो कैसे बोलती थी, टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई और लिखाई में तो 0-0। तो ये उनका एक अपना एक अंदाज था हम लोगों को धरातल पे रखने का और मोटिवेट करने का। माँ किसी ने नहीं देखा है, मतलब भगवान नहीं को किसी ने देखा है, तो अगर लोग बोलते भगवान कैसे होंगे, अब माँ नहीं होती तो भगवान की आप तमन्ना करते हैं। माँ मैंने भगवान न देखा, माँ मैंने भगवान न देखा, तू ही है मेरा भगवान, तेरे ही पावन चरणों में बसते मेरे चारों धाम। तो ये होती हैं माँ। माँ को देख लिया तो बस समझो कि भगवान को देख लिया। और कविता पढ़ूं इसके पहले एक और चीज बता दूं कि माँ मोटिवेट कैसे करती हैं। जैसे आप बोलते हो माँ नहीं होगा मेरे से, मैं थक गया, मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकता, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ, तो माँ कहती थी बेटा हरदम, माँ कहती थी बेटा हरदम रखना तुम अरमान बड़े, मतलब थिंक बिग। और ये उन लोगों की बात है जिन्होंने मोटिवेशनल क्लासेस नहीं अटेंड करी थी, जिन्होंने स्कूल भी, मैं बता देता हूँ, उन दिनों स्कूल भी बहुत तीसरी चौथी पांचवी में आउट हो जाता था, क्योंकि गांव में पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उस जमाने में कहाँ कौन लोग बाहर दूर शहरों में जाएंगे, तो यही उनकी पढ़ाई थी। लेकिन कढ़ी और समाज को बहुत देखा था उन्होंने। तो ताजुब करता हूं मैं कि आजकल मोटिवेशनल गुरु को हम लोग सुनने जाते हैं, लाखों रुपए हजारों रुपए की फीस उनको देते हैं, तब ये बातें सुनते हैं। माँ कहती थी बेटा हरदम रखना तुम अरमान बड़े, तुम जैसे बच्चे ही दुनिया में करते हैं काम बड़े। ठीक है ना। तो ये कुछ मतलब इस तरह की कई सारी लाइनें हैं जिनको मैंने समेट के सहेज के रखा हुआ है और अपने बच्चों को भी सुनाता रहता हूँ। बहुत खूब। चलिए फिर मैं अपनी रचना पे आता हूँ। बहुत ही सिंपल सी रचना है और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सिंपल, साधारण और बोलचाल की भाषा यूज करूं, जिससे, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, हम लोगों का एक और मकसद भी रहता है कि बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव भी ये नहीं हो कि बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज करते हो, बच्चे बोलेंगे पापा हेडेक हो गया, ये क्या आपने बोला, ठीक है ना। तो इसलिए और छोटे छोटे शब्दों से भी रचनाएं हो सकती हैं, तो अगर कोई इच्छुक हैं, लोग लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत हो सकता है। चलिए मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। ये गजल है छोटे बहर की। इसका शीर्षक है माँ। जिस घर में माँ रहती है, जिस घर में माँ रहती है, उस घर जन्नत बसती है। बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ को चिंता रहती है। देर तलक पढ़ते बच्चे, देर तलक पढ़ते बच्चे, माँ भी संग में जगती है। बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए माँ अनगित व्रत रखती है। माँ से ओझल बच्चे, माँ से ओझल बच्चे, भाव विहल हो उठती है। बच्चों पर संकट बादल, बच्चों पर संकट बादल, सिंघनी रूप वो धरती है। बच्चों की मुस्कानों पर सब कुछ न्यौछावर करती है। बच्चों की खुशियों के लिए खुद तकलीफें सहती है। सबके बाद वो सोती है, सबसे पहले जगती है। और बच्चे घर ना लौटे तो, मेले में जाते हैं बच्चे, कहीं जाते हैं घूमने फिरने, और अगर देर हो गई लौटने में, तो बच्चे घर ना लौटे तो माँ बेकल हो उठती है। ईश्वर को तो ना देखा, शायद उनसी दिखती है। बच्चों पर आशीषों की छांव हमेशा रखती है। कोख में बच्चे की किक से, किक का शब्द यूज किया है, मतलब पैर से जो अपना होने का एहसास कराते हैं बच्चे। कोख में बच्चे की किक से माँ गदगद हो उठती है। देश की रक्षा रत बच्चे का, देश की रक्षा रत बच्चे का,
गर्व से टीका करती है। चोट लगी जब बच्चे को, पीर उसे भी लगती है। माँ को भी तकलीफ होती है जब जब बच्चों को चोट लगती है। चोट लगी जब बच्चे को, पीर उसे भी लगती है। मन की सब बातें कह दो। बच्चों के लिए कि बच्चे अपने मन की सब बातें कह दो। माँ सब धैर्य से सुनती है। माँ कभी नहीं बोलेगी कि क्या बोल रहे हो, बोर कर रहे हो। तो बच्चों को कुछ भी बोलना हो आप बोल दीजिए, और माँ बड़े ही मन की सब बातें कह दो। माँ सब धैर्य से सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरी रचना माँ के लिए, दुनिया की सभी माँ के लिए एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत। आशा करता हूँ पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। बहुत थैंक यू सो मच आलोक जी। आई थिंक पिछली बार भी जब आलोक जी आए थे तो बहुत खूबसूरत इनका एक अंदाज है और बहुत खूबसूरत सा अंदाज है, और मुझे बहुत इसलिए और भी ज्यादा पसंद है समर जी, क्योंकि ये ना समझाते हैं। कभी कभी होता है ना कि एक चीज 2 लाइनें बोली हमें नहीं समझ में, जब वो समझाते हैं ना तो वो एक अलग से, इनका भी एक यूनिक स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है। आलोक जी बहुत बढ़िया। ये शायद इसलिए कि मुझे पता नहीं कि मैंने ठीक लिखा कि नहीं, मैं अपनी बात कह पाया कि नहीं। तो ठीक है। देखिए आलोक का तो मतलब ही प्रकाश फैलाना होता है, और जब आप अपनी बात, कोई भी बात कहते हैं ना, तो वो उजाला फैला देता है। हम सब समझ जाते हैं। ये हमें शायद वो उजाला आपको अंदर जाने की जरूरत है कि आपको लगता है कि आपने नहीं समझा, लेकिन आपकी हर बात, एक एक शब्द, और आपने जिस तरीके से जो दोहे में लिखे माँ की सीख, वो जबरदस्त है। और इन्हें प्रकाशित कीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसे पब्लिश भी करवाइएगा जी। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।